ओके। सो हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ लिया है जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझी, जिसके अंदर हमने समझा कि लैंग्वेज क्या होती है, हाउ टू कल्टिवेट अ लैंग्वेज। और जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर 3 स्क्रिप्ट्स होती हैं जिनको मिलाकर हम जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ते हैं। इसके अलावा हर स्क्रिप्ट के अंदर फोनेटिक सिंबल्स होते हैं। अब उन फोनेटिक सिंबल्स को हम क्या करेंगे, हम उनको समझेंगे। ठीक है, उनको हम देखेंगे कि उनकी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या है, कैसे उनका उच्चारण है। उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेते हैं कि जापानीज़ जो लैंग्वेज है उसको हम कंपेयर करते हैं थोड़ा सा हिंदी से या फिर इंग्लिश से। तो इंग्लिश के अंदर जब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, सिंबल्स को या फिर फोनेटिक सिंबल्स को लिखते हैं तो हम लिखते हैं ए बी सी टी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर कर राइट साइड की तरफ जा रहा हूँ। सेम हम हिंदी के अंदर भी ऐसा ही करते हैं कि लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट में जाते हैं, जैसे कि का, ख, ग। तो जब हम जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, ये हमारा क्या है, राइटिंग ऑर्डर है इन इंग्लिश एंड इन हिंदी ऑल्सो। बट जापानीज़ के अंदर क्या होता है, जापानीज़ के अंदर दो राइटिंग ऑर्डर होते हैं। एक आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ओके, दैट मीन्स के सेम लेफ़्ट टू राइट। लाइक मैं कुछ लिखता हूँ जापानीज़ में, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ। ओके, सो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। ओके, कि मैंने लेफ़्ट से स्टार्ट करा है इसको, दिस साइड मैंने स्टार्ट करा और यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल वे ऑफ राइटिंग। ओके, एंड द अदर वन इज़ वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, कि अब जो राइटिंग होगी वो टॉप टू बॉटम जाएगी। कैसे जाएगी, टॉप टू बॉटम, बट साथ ही साथ ये राइट टू लेफ़्ट भी जाएगी। दैट मीन्स कि जो चीज़ मैंने वहाँ लिखी, सेम अगर मैं उसको लिखता हूँ तो मैं कुछ ऐसे लिखूँगा। तो अब मैंने क्या करा है कि टॉप से बॉटम की तरफ आया हूँ, एंड अभी मेरी पहली लाइन कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं सेकेंड लाइन लिखूँगा। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, जापानीज़ लैंग्वेज में राइटिंग ऑर्डर को समझना है। जापानीज़ एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम टॉप टू बॉटम लिख सकते हैं एंड राइट टू लेफ़्ट लिख सकते हैं। इस टाइप की राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल राइटिंग। ओके, दैट मीन्स कि मैं टॉप से बॉटम की तरफ आऊँगा एंड राइट से लेफ़्ट की तरफ जाऊँगा। तो ये दो टाइप के राइटिंग ऑर्डर होते हैं जापानीज़ के अंदर, जो कि फॉलो किए जाते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम समझते हैं फोनेटिक सिंबल्स को। तो बेसिकली इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास फोनेटिक सिंबल होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं वॉल्स और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ओके, साउंड प्रोड्यूसिंग। तो वॉल्स जो होते हैं वो यहाँ मैंने लिख रखे हैं ए आई यू ई ओ। बेसिकली इंग्लिश में जब हम बोलते हैं इनको तो ए ई आई ओ यू बोलते हैं ना। इंग्लिश में जब हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। बट अभी हम जापानीज़ पढ़ रहे हैं तो सेम ही चीज़ है, बट क्या है, थोड़ा सा ओरिएंटेशन डिफरेंस है। सो इसके अलावा हमें क्या समझना है, स्ट्रोक ऑर्डर। व्हाट इज़ स्ट्रोक ऑर्डर। देखिए, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ए लिखा हुआ है,
तो इस ए को लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे बनाऊँगा एंड देन ऐसे करूँगा। ओके, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो मैं एक लाइन ऐसे फिर ऐसे बनाऊँगा। तो ये क्या है, एक स्ट्रोक है, बट मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। ये गलत नहीं है, मैंने ए ही लिखा है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये ए ही होगा, बट इसका स्ट्रोक ऑर्डर चेंज हो गया। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मेरा स्ट्रोक ऑर्डर जो था वो था, फर्स्ट मैंने ये वाली लाइन बनाई, देन मैंने ये वाली लाइन बनाई एंड उसके बाद ये वाली लाइन बनाई। बट यहाँ पर क्या हुआ, पहले मैंने ये वाली लाइन बनाई, देन आफ्टर मैंने ये बनाई एंड फिर ये बनाई। तो मैंने स्ट्रोक ऑर्डर चेंज कर दिया। जापानीज़ के अंदर जो स्ट्रोक ऑर्डर होता है उसको हमें फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले जो फिनोटिक सिंबल है हमारे पास, दैट इज़ ए। इसकी जो साउंड है वो कुछ ऐसे ही आती है, मैं इनकी साउंड बता देता हूँ। फर्स्ट इज़ ए, सेकेंड इट इज़ ई, थर्ड इज़ ऊ, एंड फोर्थ इज़ ए, एंड फिफ्थ इज़ ओ। सो ऐसे फिनोटिक्स सिंबल हैं ये, इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ आ। ओके, आ। सो आ का जो स्ट्रोक ऑर्डर है उसको अगर हम समझते हैं तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। तो जो आ का स्ट्रोक ऑर्डर है उसको समझते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हमें क्या है, ये वाली लाइन खींचनी है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रोक ऑर्डर बना हुआ, सबसे पहले टॉप वाली लाइन हमने खींचनी है, उसके बाद हमें ये वाली लाइन खींचनी है, देन हमें ये कर्व वाली लाइन खींचनी है। अब जब हमने कल का लेक्चर पढ़ा था, कल का जो वीडियो देखा था, उसमें हमने डिस्कस करा था जो हीरा गाना होता है, हीरा गाना है ना, वो कर्सिव होता है। तो आप देख सकते हैं कैसे कर्सिव है इसके अंदर पॉइंट, ये कितना कर्सिव है सब कुछ। ठीक है, तो दिस इज आ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक एंड दिस इज थर्ड स्ट्रोक। ओके, दिस इज आ एंड सेकेंड वन इज ई। तो फर्स्ट स्ट्रोक एंड देन सेकेंड स्ट्रोक, देन ऊ। तो फर्स्ट स्ट्रोक, देन सेकेंड स्ट्रोक, देन ए, first stroke and then second stroke. Second stroke is a continuous stroke. Okay, second stroke क्या है, ये continuous stroke है। Now the last one is O. So O को हम कैसे लिख रहे हैं, देखिए फर्स्ट स्ट्रोक कैसा आएगा आपका, सेम आपका फर्स्ट स्ट्रोक, ये ऊपर का फर्स्ट स्ट्रोक आ गया। देन सेकेंड स्ट्रोक इज कंटिन्यूस, ये वाला हिस्सा, एंड देन थर्ड स्ट्रोक। ओके, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक एंड दिस इज थर्ड स्ट्रोक। ओके, मैं बना देता हूँ। दिस वन इज फर्स्ट स्ट्रोक एंड दिस डाउन वन इज सेकेंड स्ट्रोक एंड दिस वन इज थर्ड स्ट्रोक। तो आ ई उ ए ओ, ये हमारा क्या रहता है, हीरागाना का फिनोटिक है, ये हीरागाना का फिनोटिक है। ओके, इसके अलावा काताकाना भी है हमारे पास, उसका मैंने आपको बताया था थोड़ा सा मस्कुलाइन होता है, थोड़ा सा पॉइंटी होता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है एज़ कम्पेयर टू हीरागाना। थोड़ा सा काताकाना अगर देखना चाहें हम, तो ये जो काताकाना का ए लिखने का तरीका होता है या फिर आ लिखने का तरीका होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि ये, दिस इज काताकाना। ओके, एंड दिस इज काताकाना। सेम फॉर ए आई यू ई ओ के लिए जो है ये काताकाना है। ओके, बेसिकली फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड, लास्ट इज फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड। सो ये क्या है, काताकाना। दिस इज काताकाना।
और काताकाना का जो फिनोटिक है, इनकी भी साउंड सेम है हिरागाना जैसे, ये ए ही है। ओके, देन दिस इज आई यू ई ओ, सेम, बस क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एंड हिरागाना काताकाना दोनों को कंबाइन करके और कांजी को मिला के हम क्या बनाते हैं, जापानीज़ लैंग्वेज। तो इनकी ज़रूरत क्या थी, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, ये जो वर्ड्स होते हैं ये फॉरेन ओरिजिन को बताते हैं, आउटसाइड द कंट्री, जो कि बाहर से आए। जैसे कि कॉफ़ी, कॉफ़ी जो थी जापान के अंदर बाहर से आई, तो ये लोग कॉफ़ी को क्या लिखते हैं, कोही, क्या लिखते हैं, कोही। ओके, सो अब उसको लिखने का एक तरीका होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉफ़ी। ओके, ये क्या है, इसको कॉफ़ी बोलते हैं। दिस इज कॉफ़ी। और ये जो है कॉफ़ी लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा किस में लिखा हुआ है, काताकाना में लिखा हुआ है। अभी काताकाना में इसीलिए तो लिखा हुआ है क्योंकि वो फॉरेन ओरिजिन है। अगर कोई इन्हीं के ओरिजिन की चीज़ थी, जैसे कि क्रैब होता, क्रैब को हम बोलते हैं कानी, बोलते हैं कानी। तो कानी अगर मैं लिखता हूँ तो कानी कैसे लिखूँगा मैं, हाउ आई विल राइट कानी। कानी के लिए मैं क्या करूँगा, का, ओके, मतलब ये फोनेटिक्स हैं एंड उनके साथ क्या कॉन्सेंट, ये वॉल्स हैं और इसके साथ कॉन्सोनेंट जुन के, ये क्या बना, का। ओके, तो का एंड नी, तो ये कानी, कानी क्या होता है, क्रैब। ओके, तो ये क्या है, ये है हिरागाना। तो फॉर आउटसाइड द कंट्री क्या है, काताकाना। एंड इंटरनल जो कंट्री के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या है आपका, हिरागाना। ओके, सो ये बेसिक चीज़ हैं, कुछ स्ट्रोक ऑर्डर्स जो हमें याद रखने हैं। और ये फोनेटिक सिंबल्स, ये हमारे क्या हैं, वॉल्स हैं। दिस वन इज़ आर वॉल्स, जो हमें याद रखने हैं। अब इनको कंबाइन करके हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, साउंड का प्रोडक्शन करेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। ओके, जैसे के लिखा हुआ है, के, दैट मीन्स इसमें ये वाली ई की साउंड है। इसका स्ट्रोक ऑर्डर क्या है, दिस इज फर्स्ट, देन सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज के। चलिए थोड़ा सा वोकैब भी याद कर लेते हैं। तो अभी मैं जो वोकैब ले रहा हूँ वो किसके साथ ले रहा हूँ, अभी मैं अ के साथ वोकैब ले रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा है डक, डक को जापानीज़ में क्या बोलते हैं, अहीरू, अहीरू, अहीरू। ओके, so this is a, this is he, and this one is ru. so a, he, ru, जापानीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, दो दो के पेयर में लेते हैं। ओके, दो दो के पेयर में हम वर्ड्स को पढ़ते हैं। ओके, तो बट यहाँ पर क्या है, देखो जो ये एज अ वॉल काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको अलग से हम पढ़ रहे हैं। सो दैट इज अ, दिस इज री, सो आ री, दैट इज एंड, मतलब चींटी को हम क्या बोलते हैं, आ री, आरी, आरी। एंड डक को क्या बोलेंगे, अहीरू, अहीरू, अहीरू। ओके, एंड फॉर फीट सेम, अ, एंड दिस इज शी। व्हाट इज दिस, this letter is she. Okay, so a she, that is feet। ठीक है, किसको बोलते हैं, फीट को बोलते हैं अशी, a she। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज a से। व्हाट इज दिस, से, a से, दैट मीन्स स्वेट। ओके, दैट मीन्स स्वेट। तो ये चार कुछ वोकैब हैं जो आपको याद रखनी है विच इज रिलेटेड टू ए। तो अहीरू, आरी, आशी, असे। ओके, डक एंड फीड स्वेट। ये रैंडम वोकैब है, मैंने रैंडमली पिक किए हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स,
So that is all for this video. Thank you very much for watching. Arigato gozaimasu. Matai masho. Let's meet tomorrow.